ए भागा जी बोलबे तो जादे छू के छोड़ दो, धर के हम कूट दे, समझ ना ज्यादा। अरे उतने बोले के चाहिए, एक बार सुन ली, चल भाई मजा लेके ले लिया, बार बार छू के छेड़ दे, छू के छेड़ दे, ज्यादा प्रसाद के नाती। हाँ, अब ये मेजरमेंट की बात किया जाता है तो कहा जाता है कि मेजरमेंट को क्यों अपनाया गया, क्यों बनाया गया। बिना मेजरमेंट के भी हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ पढ़ सकते थे, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि साइंस पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो होती है वो होता है आपका मापन। समझ गए? अगर मापन का कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का बेसिक कंप्लीट हो जाता है। ये शायद फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया गया होगा मेजरमेंट, लेकिन जरा सा समझिए ये मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी इंडिया में। बहुत अच्छा से हम लोग जब 16वीं शताब्दी में थे, यानी कि 16वीं शताब्दी से पहले 15वीं शताब्दी में भी थे, तो उस समय कहा जाता है कि लेन देन बढ़िया से मेजरमेंट हो रहा था, मापन बढ़िया था, मात्रक भी हम लोग के पास बढ़िया था। जैसे मान लिया जाए कि ये शताब्दी की बात अगर किया जाए तो कहा जाता है कि मेजरमेंट 1600 ईस्वी के बाद आता है हमारे के यहाँ। समझ गए? इंडिया में इससे पहले हमारे के यहाँ कोई मेजरमेंट नहीं था। सबसे पहले हम लोग देखिए, मान लिया जाए कि इंडिया के पास जो एक मात्रक हुआ करता था बहुत पहले, वो बहुत ही मतलब गजबे टाइप का था। अगर उसको कहें कि वो मात्रक की बात करें तो बड़ा मतलब रंगमिजाज मात्रक था। अब वो कैसे? एक बार की बात है जब इंडिया में अंग्रेज आया। समझ गए? इंडिया में अंग्रेज आता है, इंडिया में अंग्रेज आता है यानी कि ब्रिटिश लोग आते हैं, तब यहाँ पर कहता है कि मात्रक के बारे में वो लोग जानना चाहता है। समझ गए? कि मात्रक यहाँ पे किस प्रकार से लोग यूज करते हैं, यूनिट किस रूप से मतलब यूज करते हैं। तो यहाँ लोग देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि 5 किलो चावल दिया उसको। समझ गए? तो 5 किलो उस समय नहीं बोला जाता था, 1 टोकरी चावल दिया उसको, तो 1 टोकरी बाद में ओकरा से चावल ले लिया नपना से। समझ गया? यानी कि गजब एगो नपना लोग रखता था। समझ गए? अभी भी देखिए घर में हम लोग का एगो नपना होता है, चावल उवल बनाने वाला होता है ना। कोई कह देगा कि कितना ग्राम, तक वही 200-250 ग्राम बनाते हैं एक नपना, यानी 1 नपना 2 नपना ऐसे करके, के गिलास तो 2 गिलास। अभी भी हम लोग के पास ये सब क्या है, मात्रक है, घरेलू मात्रक, जो कि शुद्ध हिंदी कहा जाता है, मात्रक के रूप में जाना जाता है। अब जब ये भैया अंग्रेजवा जो था ये आता है इंडिया में, भारत में। अब अंग्रेज जब भारत में आता है तो यहाँ पे गजबे के देखता है भाई मात्रक, कहता है कि यहाँ देख दे कि दंग आदमी हो गया। सबसे पहले वो पेन दिया, अंग्रेज इंडिया वालों से पूछा कि बताइए ये कैप जो है, ये कैप पे कितना सेंटीमीटर लंबा है, इसका बताइए कि इसको कैसे मापेंगे। तो एकदम इंडिया वाला तुरंत कह दिया कि इसको तुरंत आधा उंगली। समझ गए? यानी कि गजबे मेजरमेंट है नहीं, तुरंत माप दिया कोची से, आधा उंगली से। फिर कहा कि बताइए ये कलम जो है हमारे पास, इस कलम को हम लोग कैसे मापेंगे, इसका क्या इकाई होगा। तो कहता है आराम से आधा बित्ता। क्या बित्ता? आधा बित्ता। यानी कि इसको बित्ता से मेजरमेंट कर दिया। समझ गए? कि तो भैया आधा बित्ता हमारे पास आ रहा है। तो कहा कि चलो भाई तो ठीक है, कुछ समय बीतता है। फिर कहता है यहाँ पे कि अब देखिए हमारे पास बोर्ड है, ठीक है। अभी बोर्ड को इंडियन आदमी के कह दिया गया उस समय की बताइए, अंग्रेज पूरा खुश हो रहा था कि अब तो इसको बीता में नापेगा। समझ गए? तो तुरंत क्या किया इंडिया वाला आदमी, भारत वाला आदमी कह दिया तुरंत 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ, बोल 3 हाथ के बोर्ड हो। समझ ले? तो ओहू अंग्रेज वो जो था एकदम डैमेज हो गया कि भैया इन लोग के पास तो गजबे मात्रक है, इस समय गोड़ हाथ सब इस्तेमाल कर लेता है। अब कहता है देखिए, कहता है कि चलो इस समय तो हाथ बड़ी, इस समय भारतीय मार रहा है, हाथे से बता दे रहा है, इसको कह रहा है आधा उंगली, इसको कह रहा है 1 आधा बीता। समझ गए? इसको कह दे रहा है पूरा मतलब 3 हाथ। समझ गए? तो कहा बताइए इस रूम को हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसका मात्रा कैसे लिखेंगे, बताइए रूम कितना है। तो तुरंत गया यहाँ से वहाँ तक चला और कह दिया 20 डेग। के डेग? 20 डेग। तो कहा 20 डेग, भाई डेग कौन मात्रक होता है। समझ गए? ये गजबे मतलब यहाँ पे एकदम मतलब रोमांटिक एकदम मतलब मात्रक बता रहा था। तो अंग्रेज कहता है कि बड़ा होनहार है। अब जब इस तरीका से कहने लगा
कि हमारे पास पहले क्या चीज था भैया, आधा उंगली, समझ गए, उसके बाद एक उंगली, उसके बाद आधा बीता, फिर बीता, फिर आधा हाथ, फिर हाथ। इसी प्रकार से कहा गया कि डेग, ये सब हमारे पास क्या चीज थे, भारतीयों का मेन मात्रक हुआ करता था। समझ गए कि जैसे मान लिया जाए कि कोई बांस है तो उसको कह दिया 4 आदमी, समझ गए, मैंने लमहर बांस है 24 फीट के 6-6 फीट के आदमी है, उसको कह दिया इसे सूत के कि ये तो 4 आदमी के बराबर है, समझ गया। अब उसी प्रकार से द्रव्यमान को तो मेजरमेंट भार, जिसको हम लोग भारी पदार्थ कहते हैं, तो भार भी गजबे तरीका के था यहाँ पर, समझ गए। कैसे, पहले के आदमी कहता था 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, मतलब सेर माने किलो होता है। अब जब इंडिया वाला से पूछा कि शेर का होता है, भैया हम तो शेर याद किए थे, लायन, लायन माने शेर, समझ गए, तो कहता है कि हम शेर हमारे के यहाँ दूसरा होता है। तो बोला कैसा होता है, तो कहता है कि देखिए बड़का को पत्थर लाया ठेला पर लाद के बैलगाड़ी पर, कह रहा इट इज 40 शेर, समझ गया, मैंने 40 शेर है। तो कहा भैया इसमें ना नाक है, ना मुंह है, ना कान है, ये शेर कैसे है, तो कहा इस शेरे है, समझ गए। अब देखिए तो ये गजबे कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ईटा ढेर मनी लाया, कह दिया 60 शेर, समझ गए, मानी 60 किलो का शेर है, समझ गए। अब वहाँ पे भी गजबे चीज चल रहा था मात्रा के रूप में, द्रव्यमान से रिलेटेड। पसेरी, वो लोग के पते नहीं चल रहा था पसेरी क्या होता है, और इंडिया वाला धर के धुकले है 5 किलो मने पसेरी, समझ गया। मैंने देखा कि इतना वजनदार कोई पदार्थ है, भारी लग रहा है, तो उठाया, कह दिया कि ये कौची है, 1 पसेरी। पसेरी से मेजरमेंट कर रहा था, एकदम तगड़ा इसका ये चीज था, क्या चीज, मात्रक था, यूनिट था। अब कहता है कि अंग्रेज कहता है अच्छा समय के बताइए कैसे मापते हैं, तो कहता है कि समय को हम लोग पहर में मापते हैं, समझ गए। पहले इंडिया के आदमी 16वीं शताब्दी में घड़ी यूज नहीं करता था, उस समय घड़ी इंडिया में उतना प्रचलन में नहीं था। तो क्या होता था कि जब उसको समय देखना रहता था, देखता था ऊपरी आसमान में, देख लिया सूरज यहाँ से यहाँ तक आ गया, 3 पहर बीत गया, समझ, यानी कि 3 पहर 4 पहर ऐसे करते लगा। तो समय भी जो इंडिया के लोग मापता था कौची में, सेकंड में या तो मिनट में नहीं, उस समय कौची में, पहर में, समझ गए। मैंने गजबे का मात्रा के यहाँ इंग्लैंड वालों को दिखाई दिया। तो कहा भैया ई सब सिस्टम आप बंद कीजिए, ई सब से काम नहीं चलेगा, समझ गए। तो सबसे पहले मापन मेजरमेंट में अंग्रेज जो यहाँ पे आता है, तो अंग्रेज कहता है कि यहाँ पर चलेगा FPS, फुट पाउंड सेकंड, यानी कोई लंबा चीज रहेगा उसको हम फीट या फुट में मेजरमेंट करेंगे, जो वजनदार पदार्थ रहेगा उसको हम क्या चीज में मापेंगे, पाउंड में। आजकल देखिए केक वगैरह भी क्या चीज में मिलता है, पाउंड में मिलता है। और कहा कि जो हमारे पास सेकंड की बात कर रहा है इसको हम क्या चीज, मेजरमेंट, यानी कि लंबा चीज को फीट में फुट में मेजरमेंट करेंगे, वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में। तो उस समय से कहे जाने लगा कि ये इसको ब्रिटिश, FPS का निर्माण कौन किया था, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार चलता है। तो भारत में सब सिस्टम, जितना भी अंग्रेज भारत में आए राज करने के लिए, अब उस समय बेचारा 1600-1700 ईस्वी में, उस समय यहाँ पर आकर के आदमी बोले कि मालिक हमरा 5 पसेरी गेहूं दे दा, तो पसेरी समझबे न करे, वो वजन को कौची से समझता था, पाउंड से समझता था। तो फिर वो यहाँ पर लागू किया, बहुत लोग को सिखाया कि नहीं हम लोग कौची में पसेरी नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, पाउंड बोलेंगे, समझ गए। समय पहर ना बोल करके क्या बोला जाएगा, सेकंड में मेजरमेंट किया जाएगा। इसी प्रकार से FPS बना गया हमारे पास। अब कहा जाता है कि मेजरमेंट की अगर बात किया जाता है तो मेजरमेंट हम लोग कुछ नहीं जानते थे। अगर मान लिया जाए कि मेजरमेंट में हम लोग उंगली, बीता, डेग ये सब पढ़ते, तो बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री कितना हम लोग के लिए भारी हो जाता। भारी नहीं, आसान भी हो जाता, क्योंकि ये घरेलू चीज है, हम लोग को ज्यादा समझ में आता। क्या चाहिए, एक उंगली, समझ गए ना, यानी कि 3 इंच। अब देखिए तब बताया जाता है कि मान लिया जाए कि उंगली, बीता, डेग को यहाँ पर इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि इंडिया वाले ने इसको डिफाइन मुख्य रूप से नहीं किया, इसको परिभाषा मुख्य रूप से नहीं किया कि उंगली का होता है, डेग का होता है। एक बार की बात है, इंडिया वाले को बोला कि भैया ये जमीन एक है, 8 डेग तुम जमीन ले लो। लमहर डेग मारा इंडिया वाला और झर के 8 डेग ले लिया, समझ गए, कहा ये जमीन हमर। अब कहता है कि 8 डेग हमको जमीन दे दो, तनी को डेग मारता है और कहता है ले लो, समझ गया। मतलब कि मान लो 8 डेग, 1 2 3 4 5 6 7 8 डेग मारा इंडिया वाला का इतना जमीन। अब इसको देना है जमीन भाई कि 8 डेग हमको दे दो, तो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8,
समझ गए। कह दिया कि ले लो 8 डेग तो है, तो कहा भैया ये तो गड़बड़ घोटाला है। तो ये डेग वाला जो सिस्टम था ना, ये बड़ी खराब चीज था। यानी कि जो घरेलू हम लोग का ये चीज था, इसमें क्या होता है, घाटा लग जाता है। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, भारतीय जो कह सकते हैं कि इकाई होता है, उसको हम लोग कहीं कहीं यूज करते हैं। अब बताइए, गेंदा बैट खेले जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग फीता इंच लेके जाते हैं कि 22 डेग का वो होना चाहिए। कितना का पीच होता है जी? 22 डेग का। तो ऐसा करते हैं कि जाते हैं तुरंत 1-2, मान लो कि कोई लम्हर आदमी के लगा दिया नापे लगे, तो कहीं तो 18 डेग होलू रे। समझ गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये डेग बित्ता उंगली जो है, ये एक महत्वपूर्ण इकाई नहीं है, ये घरेलू इकाई है। समझ गया? अब कोई आदमी के मेजरमेंट करना है, मान लो कि 5 फीट 6 इंच के आदमी है आपके सामने। अब इसको कहे कि के बीता के है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, समझ गए? 6-7 बीता के, तो बोल के 6-7 बीता के आदमी है। समझ गए? अब ऐसे कहे तब नहीं, 5 फीट 6 इंच के आदमी है। तो लंबाई को हम लोग मेजरमेंट हमेशा क्या चीज में करते हैं, फीट वगैरह में करते हैं। लेकिन अब कहा जाता है कि मापन की प्रक्रिया जब शुरू होती है, मेजरमेंट की प्रक्रिया जब शुरू होती है, तो मेजरमेंट इसलिए बनाया गया कि मेजरमेंट का बाद में एक एसआई मात्रक आता है 1960 ईस्वी में। समझ गए? 1970 ईस्वी में, 60 से 70 ईस्वी के बीच में। अब उस समय एक एसआई यूनिट बनाया गया। तो कहा कि एसआई यूनिट क्या है भैया? तो देखिए, बात ऐसा है कि जैसे उस समय क्या हुआ कि देश हमारा आज़ाद हो चुका था। अब क्या हुआ कि शहर से लोग आने लगे, कहाँ, गांव से लोग आने लगे शहर में, और शहर के लोग जाने लगे देश विदेश से उन्हें। अब मान लो यहाँ से एक आदमी गया इंग्लैंड, समझ गए? अब वहाँ गया घूमने टहलने के लिए एलिजाबेथ के पास। अब जाता है वहाँ पर, अब भैया यहाँ पढ़ले है किलो, समझ गए? और वहाँ उसको किनना है सेव, तो कह रहा है ना कि कैसे किलो, समझ गए? मतलब सेव कैसे किलो, समझ गए? तो वहाँ पर कह रहा है कि भैया किलो हम नहीं जानते हैं, किलो क्या होता है। यानी कि किलो एक प्रकार का क्या चीज़ कह दिया गया उस समय कि नहीं, हमको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में क्या चीज़ पढ़ाया जाता है, पाउंड। इंग्लैंड में पढ़ाया जाता है पाउंड। अब मान लो इंग्लैंड वाला यहाँ आ गया, उसको कितना है सेव भारत में। अब वो कह रहा है कि कैसे किलो नहीं बोल करके बोले कैसे पाउंड सेव है, कैसे पाउंड सेव है। अब यहाँ पर जो सेव वाला है कह रहा पगला गया है, कहा पाउंड में सेव मिलता है, समझ गया? मैंने सेव मिलता है किलो में ना जी। हाँ, अब मान लिया कि हमारे यहाँ जाके कोई के कह दें केला है, अब कह दें कि कैसे रुपये किलो है केला, समझ के धूप ही ना देगा। हम लोग के तरफ का मिलता है, दर्जन से केला मिलता है। अब जा करके कहें कि कैसे रुपये किलो केला है, तो कहेगा ले जो, सब तोरे हो। और क्वांटिटीज मतलब राशियां या मात्राओं, और यूनिट मतलब इकाई या क्या चीज, मात्रक। ये चीज हमेशा याद रखना। अब देखो कहा है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो ऑल सच क्वांटिटीज विच बी कम अक्रॉस ड्यूरिंग आवर साइंटिफिक स्टडीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। चलो उधर, फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज इज वन दैट कैन बी मेजर्ड। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी होता है जिसे हम माप तौल सके, समझ गए? जिसे मापा जाए, तौला जाए, उस राशि को हम कहते हैं कौन सा, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में यही बात हिंदी में भी लिखा गया है कि वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सके, जिनके संदर्भ में भौतिकी के नियमों के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे देखिए, भौतिक राशि कहने का मतलब कि मेजरमेंट किया जा सके या जिसको हम तौल सके। तो तौलने का मतलब वही चीज पसेरी लगावेंगे, अब पसेरी नहीं लगावेंगे, अब ग्राम या किलोग्राम लगावेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आप गए सब्जी मंडी में और कह देते हैं कि आलू दीजिए, तो सब आलू आपको दे देगा जितना रहेगा। लेकिन कहिएगा 5 किलो आलू दीजिए, समझ गए? तो 5 किलो आलू में आप बोल रहे हैं, यानी कि वो तौल के आपको 5 केजी देगा। तो किसी भी भौतिक राशि जो कोई भी आपके पास जो भौतिक राशि होते हैं, वो भौतिक राशि में कहा जाता है कि 2 पार्ट उपस्थित होते हैं। भौतिक राशि के कितने रूप होते हैं, 2 रूप। एक आपके पास जो नंबर होता है और एक आपके पास यूनिट होता है। अब देखिए, एक नंबर आपके पास है, एक यूनिट है। जैसे मान लिया जाए कि अभी कह दिया जाए
कि आपका क्लास के घंटा चलेगा या कितना चलेगा, समझ गए। तो कोई कहेगा 2, तो 2 से कुछ पता चल रहा है, कौची 2 कौची 1, समझ गए। तो इसमें जोड़ रहे हैं ना, तो एक चीज पहले बोले 2, वो क्या चीज को डिफाइन कर रहा है, नंबर को। और घंटा बोल रहे हैं जो मात्रा को डिफाइन कर रहा है। जैसे कोई सामान हम गए 4.5 किलो लेने के लिए, कोई सामान 4.5 किलो लेना है। जैसे मान लो कि ये जात भाई का दुकान है, गए, समझ गए, इसको कहे कि 5 चावल दे दीजिए 5, तो 5 को चावल दे देगा, समझ गए। 5 चावल मतलब यही ना हुआ। तो कोई भी आपके पास जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उसको तौलते हैं या नापते हैं, तो वो डिजिट के साथ पीछे में मात्रक लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यानी कि अगर 5 केजी बोलते हैं, 4 फीट बोले, अगर मान लिया जाए कोई आदमी है लंबा है 6 फीट के, और कभी इसका लंबाई कितना है जी, तो 4, इसका लंबाई कितना है जी, तो 5, तो 4 5 कौची फीट, इंच, फीट, ये सब मात्रक है ना। तो ये सब हमारे पास यूनिट होते हैं। अब कहा जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी में आपका मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, फोर्स होता है, वेलोसिटी होता है, वर्क होता है, एक्सेलरेशन होता है। यानी कि ये सभी चीज जो आपके पास है, इस सभी चीज के पास कहा जाता है कि जिसको हम नाप या तौल सकते हैं, समझ गए। देखिए जैसे मान लिया जाए कि गेंदा फेंकते हैं, तो देखिए पता चल जाता है ना कि भैया इस 60 मीटर सेकंड से गया गेंद, समझ गए। तो 60 मीटर सेकंड आपका एक्सेलरेशन बताता है या वेलोसिटी बताता है। तो ये सभी चीज आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 एक डिजिट है, और मीटर प्रति सेकंड कहने का मतलब क्या चीज है, एक यूनिट के बारे में बता रहा है, समझ गए ना। तो हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उसमें 2 चीज रहना बहुत जरूरी है, एक डिजिट और एक आपका यूनिट। डिजिट और यूनिट मिल करके ही आपका फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज में आपका आता है द्रव्यमान, लंबाई, समय, बल, वेग, समय, आपका वर्क मतलब कार्य, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ये सभी चीज आपका क्या होते हैं, आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है। अब कहा जाता है कि फिजिकल क्वांटिटी को 2 भागों में बांटा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। अब देख, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि 2 टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज, तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज के जगह पे आप 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज कर लीजिएगा, बस इतना ही आपसे अनुरोध है। या तो फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक यहाँ पे आते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज में। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज में यहाँ पे आपको लिखा गया डिपेंड अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज, तो वहाँ पे बस इतना कर लेना, डिपेंड अपॉन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज या तो फंडामेंटल क्वांटिटीज, समझ गए। इतना करने के बाद आपको कोई दिक्कत इस वीडियो में और नहीं दिखाई देगा। बस इतना सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए इस वीडियो को हम डिलीट करने जा रहे थे। फिर भी सोचे कि चलो इसमें कुछ सुधार कर दिया जाए तो हो सकता है। और जहाँ पर फिजिकल यूनिट्स, जहाँ पे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की जगह पर यूनिट शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा कंपेयर किया गया इस कारण से कि बस हम मतलब क्वांटिटीज़ को यूनिट्स के बारे में समझाना चाह रहे हैं। तो बस क्वांटिटीज़ को क्वांटिटी के रूप में समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 भाग में बांट दिया गया। एक बांटा गया यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं आधार राशि की बात कर रहा है, आधार मात्रा की बात कर रहा है। यानी खुदे भैया ये आधार है, इसको कोई चीज का जरूरत पड़ेगा किसी से, नहीं पड़ेगा। आधार का जरूरत किसी चीज को नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इस आधार का जरूरत कोई ना कोई को पड़ता है। जैसे हम लोग बेसिक पढ़ते हैं चैप्टर पढ़ने के पहले, तो बेसिक इसलिए पढ़ाया जाता है कि चैप्टर समझ में आ जाए। तो ई मान लीजिए बेसिक है और ई वाला क्या चीज आपका है, चैप्टर है। यानी कि जो डेराइव्ड क्वांटिटी होते हैं, यानी कि डेराइव्ड कहने का मतलब ही होता है कि इसके माध्यम से जो ई बनता है उसके हम डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। अब बताइए, दूध से हमको खीर बनाना है, तो दूध हमारे पास क्या हो गए, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। लेकिन खीर में बताइए कि अगर दूध नहीं रहेगा तो खीर बनेगा? चीनी डाल दो, मखाना डाल दो, कुछ और डाल दो, बनेगा खीर? नहीं बनेगा। तो यही चीज आपके पास होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी जो होते हैं ये स्वतंत्र अवस्था में रहता है, इसको किसी का जरूरत नहीं रहता है। ये कहता हम हैं जो हम हैं, हमको किसी से मतलब नहीं है, डायरेक्ट हमको मेजर करो, हम अपना निकल जाएंगे, हमको डायरेक्ट मापो, हम अपना काम कर लेंगे।
लेकिन डेराइव्ड यूनिट जो होते हैं इसमें क्या होता है, ये कहता है कि भैया हम तो निर्भर करते हैं किस पर, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे मान लिया जाए कि अगर आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में रहता है, इसको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है। अब कहा जाता है कि भैया इस फंडामेंटल क्वांटिटीज को या बेसिक्स क्वांटिटीज को हम क्या चीज से मेजरमेंट करते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट से मेजरमेंट करते हैं। यानी कि फंडामेंटल यूनिट कहने का मतलब कि मूल मात्रक या आधार मात्रक से इसे हम माप लेते हैं। अब कहा जाता है कि टोटल फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज कितने होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज को दो भागों में बांटा गया, एक आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक दूसरा है डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहां पर आपके पास दिया हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो फंडामेंटल मतलब कि मूल राशि जिसको किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ता है, तो ये होते हैं आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फंडामेंटल यूनिट्स इज द रिलेशन ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड। इसमें किसी को जरूरत नहीं पड़ता है, दोनों घूमे जाएगा तो साथे जाएगा, इसमें तीसरा आदमी कोई नहीं ले जाता कि भला दूसरा पटा ले, समझ गए। लेकिन ये डेराइव्ड यूनिट है, ये होता है अरेंज मैरिज, ये होता है कौची अरेंज मैरिज। इसमें बाप माँ चाचा चाची समाज सब पर निर्भर करता है, समझ गए। यानी कि निर्भर जो कर रहा है, जो डेराइव्ड यूनिट्स बने हैं हमारे पास, डेराइव्ड क्वांटिटीज बने हैं, ये अरेंज मैरिज हुआ। ये वाला कौन मैरिज, लव मैरिज। तो लव मैरिज मूल आधार राशि होते हैं, याद कर लीजिएगा एकदम गौर से दुनिया वालों, दम लगा के देखो। फिजिकल क्वांटिटीज रहेंगे, इसका संकेत रहेगा, इसका एसआई मात्रक रहेगा और एसआई मात्रकवा की क्या रहेगा, संकेत रहेगा। अब देखिए अगर आपके पास लेंथ है तो लेंथ यानी कि लंबाई, तो लंबाई को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं ना, डिनोट किया जाता है क्या चीज से, एल से। इसको भैया लिख दिए एल। अब बताइए कि आप लंबा चीज को कौची में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। मान लिया जाए कि लम्हर या बांस दे दिया जाएगा और कहे कि बांस को नापिए, तो ऐसा नहीं ना कह सकते हैं कि तो 10 किलो के बांस है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। उस बांस को लंबा पदार्थ आपके पास है तो उसको कौची मेजरमेंट कीजिएगा, मीटर में। यानी कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। अब मीटर को क्या चीज से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। अब यहां पर आता है भैया मास। मास मतलब नागा अर्जुन नहीं, समझ गए। एगो मास उसका फिल्म आया था, समझ गए। तो वो वाला मास नहीं, मास मतलब द्रव्यमान या भारी पदार्थ, भार जिसको कहते हैं। तो भार को हम लोग यानी कि मास को, द्रव्यमान को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, एम से। अब एम जैसे दिया हुआ रहता है क्या चीज में, किलोग्राम। किलोग्राम यानी कि आपके पास क्या चीज, केजी। अब आपके पास बोला है टाइम। अब टाइम मतलब कह दीजिएगा पहर, दोपहर, 4 पहर, ऐसे नहीं ना। यहाँ पर आपको याद करना होगा कि टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट किया जाता है टाइम को क्या चीज से, टी से। और इसका जो एसआई यूनिट होते हैं टाइम का, वो क्या होता है, सेकंड होता है। इसको डिनोट किया जाता है एस से। अब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, बचपन में कौन कौन इलेक्ट्रिक करंट खाया है, इलेक्ट्रिक करंट अभी हम खाते हैं रोज। तू रोज खाता है, यही चलते तोरा में एनर्जी भरल है। कैसे खाता है बताइए, जाता है एक जगह, कंप्यूटर लेके जाता है तो मार देता है। गधा वैसे नहीं, अब बताते हैं। बचपन में करंट जो पिया है उसका शरीर में एकदम एनर्जी भरल रहेगा। पहले, अब तुम लोग के समय बोला टॉर्च आता होगा कि नहीं आता होगा। हम लोग जब छोटा थे, मतलब कि 6-7 क्लास में, तो वो बैटरी वाला हेतनी को टॉर्च आता था, समझ गया। अब वो टॉर्चवा को क्या करते थे, खोल के पीछे से ऐसे जिविया लगा कर करते थे, समझ गए। अब करंट मतलब जाता था तो बड़ा सिपसिपा अच्छा लगता था, समझ गए। तो वो होता था करंट पीना, समझ गए। इसीलिए हम लोग में पूरा एकदम एनर्जी भरल है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रिक करंट को इलेक्ट्रिक अब हो गया, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी विद्युत धारा को क्या चीज से, आई से। और इसका बाबू हम लोग एसआई मात्रक इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। एम्पियर को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, यानी कि एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए होता है, समझ गए। हाँ समझ ली, ध्यान दें। अब होता है भैया आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर जनरली कहा जाता है कि 3 चीज में होता है, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन। ये 3 चीज में मेजरमेंट होता है। आगे बताएंगे भी कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में, फारेनहाइट में कैसे बदले, फारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदले, ये सब बताया जाएगा आपको। अब जरा देखिए,
टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से, टी से। अब टी यानी टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है, टेम्परेचर का एसआई मात्रक केल्विन होता है, और केल्विन को क्या चीज से, के से। उसी प्रकार से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थों का ढेर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहने का मतलब पदार्थों का ढेर। जैसे मान लो कि चावल का ढेर लगा हुआ है, आटा का ढेर लगा हुआ है, गेहूं का ढेर लगा हुआ है, बालू का ढेर लगा हुआ है, उसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं, एन से, एन से। ये बताइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट क्या होते हैं, मोल। ये जनरल कंपटीशन में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि पदार्थों का ढेर का एसआई मात्रक क्या होते हैं, तो मोल होता है, समझ गए। अब मोल को हम लोग शॉर्ट में क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से, MOL से, MOL लिख लेना। अब ये ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है जिसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता, समझ गए। तो ज्योति तीव्रता कहने का मतलब जैसे मान लिया जाए कि कोई लंप फूंफ जला रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, ओकरा में देखते हैं आग फेंकता है, धधकता है, तो वो होता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, समझ गए। जो आग का ज्वाला होता है, जो 10वां क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, उसको फ्लेम पढ़े थे, ज्वाला पढ़े थे ना। ज्वाला 3 प्रकार के होते हैं, तो वही चीज यहाँ पर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होता है। उसका एसआई मात्रा क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला। कैंडेला को हम लोग सूचित करते हैं CD से। कोई दिक्कत? अब देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी ये निर्भर करता है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या करता है, निर्भर करता है। अब किस पर निर्भर करेगा भैया, फिजिकल क्वांटिटी पर। यानी कि पहले देखिए ये ऐसा चीज होता है डेराइव्ड क्वांटिटी कि पहले कहता है कि हम लोग आपस में बतिया लेते हैं, उसके बाद माई बाप के कहेंगे कि ब्याह करवा दो, समझ गए। और जब ब्याह करवा देगा तो उसको कह दिया जाता है अरेंज मैरिज। कौन मैरिज, अरेंज मैरिज। मैंने पहले लड़का लड़की सेटिंग कर ली, उसके बाद गार्जियन के बोलिस पापा हमरा चाहिए, ठीक नु, तो ठीक बेटा मिल जाए। तो अब कहा जाता है कि डिपेंड अपॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि भौतिक राशियां पर निर्भर करता है कौन भैया, डेराइव्ड क्वांटिटीज। यानी कि व्युत्पन्न राशि जो होते हैं ये फिजिकल क्वांटिटी पे निर्भर करता है। अरे लटेमरा के छोड़ा, देखे नहीं सब। मेजरमेंट बाई डेराइव्ड यूनिट, मेजरमेंट बाई डेराइव्ड यूनिट। इसको बताइए डेराइव्ड क्वांटिटी को हम क्या चीज से मेजरमेंट करते हैं, डेराइव्ड यूनिट से। डेराइव्ड यूनिट कहने का मतलब व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए ये सब फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे बढ़िया से, हमरा कम बुझाता है फिजिक्स, इसीलिए हम जरा कुछ कमे बतावेंगे इसके बारे में। जहां पर केमिस्ट्री का सवाल था धूक दिए थे, अब इधर देखिए फिर भी कोशिश करते हैं। देखिए फिजिकल क्वांटिटी ये भी है, लेकिन ये ऐसा चीज है ये सामान जो मतलब कि भीतरिया गुंडा जिसको बोलते हैं, समझ गए, करेगा लेकिन बाप माई के सम्मिलित कर लेगा, समझ गए, माने उस सबन पर आधारित हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए स्क्वायर मीटर, यानी कि आपके पास मीटर का क्यूब। डेंसिटी किलोग्राम और क्यूबिक मीटर, देखिए इसमें किलोग्राम क्यूबिक मीटर। मीटर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन मतलब त्वरण होता है, फोर्स मतलब बल, प्रेशर मतलब दाब, और यहाँ पर वर्क मतलब कार्य, और एनर्जी माने ऊर्जा। तो ये सभी जितने आपके पास हैं डेराइव्ड यूनिट होंगे, यानी कि ये सभी आपके पास व्युत्पन्न राशि होता है, समझ गए। इस सब का ये क्या है, आपके पास सैम्बुल है, और ये आपके पास एसआई यूनिट होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास, बहुत ही बेहतरीन चीज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, टेम्परेचर निकालने के लिए सिखाएंगे। और जिसका जिसका पेमेंट नहीं है हुआ है, जरा सा ध्यान दीजिए सब लोग।